शतमानं भवति शतायुः पुरुष आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति दीर्घमायुरस्तु। महाराज की जय हो। ऋषि कनौ के आश्रम से 2 तपस्वी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। महर्षि कण्वाश्रम के आदरणीय प्रतिनिधियों को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा। ऋषि पुत्री का हार्दिक स्वागत है। आयुष्मान भव। आपके चरण स्पर्श से यह राजभवन धन्य हो गया है। स्थान ग्रहण कीजिए। ये बताइए कि महर्षि ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। हे दुष्यंत, गुरु श्रेष्ठ ने कहलवाया है कि वे आपके और शकुंतला के विवाह से अति प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने आशीर्वाद सहित आपकी पत्नी शकुंतला को आपके पास भेजा है कि किसी की पत्नी हो जाने के पश्चात कन्या का अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं है, और विशेषकर ऐसे में जबकि वो गर्भवती भी है। चिंता न करो राजन, ये ठीक है कि तुमने आश्रम के आतिथेय की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। तुम्हें ऋषिवर के लौट आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए थी, किंतु न तुमने इसे आवश्यक जाना और ना ही शकुंतला ने। किंतु गौतमी माता, मैं समझती हूँ राजन, युवावस्था का उतावलापन कौन नहीं जानता। किंतु माता गौतमी, मेरी समझ में आपके इस भाषण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हे राजन, माता कभी निरर्थक बात नहीं कहती। यदि वह कुछ कह रही हैं, तो वह निसंदेह ही आवश्यक है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो उचित और सभ्य था? क्रोध नहीं पुत्र, क्रोध तो असभ्य और अशिक्षित की ढाल होती है। हे राजन, धर्म में स्थिर रहने का प्रयत्न करो, और धर्म अपने कर्तव्य की चेतना का नाम है। यदि ब्याहता पुत्री अपने पिता के घर बहुत दिन रह जाए तो लोगों की जीभ बान बन जाती है। इसलिए तुम चाहो या ना चाहो, शकुंतला का घर यही है और उसे यहीं रहना चाहिए। परंतु मुझे कुछ कहने का अवसर तो दीजिए माता गौतमी। क्या आप मुझ पर यह आरोप लगा रही हैं कि मैंने आपकी पुत्री शकुंतला से विवाह करने के पश्चात उसे त्याग दिया? यदि किसी और ने मुझ पर यह आरोप लगाया होता तो मैं उसे दंड देता, किंतु आपसे कसीले स्वर में बोलने पर क्षमा चाहता हूं। महर्षि का आश्रम हस्तिन के सौभाग्य का प्रतिबिंब है माता, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपकी पुत्री शकुंतला से विवाह नहीं किया है। अपनी पत्नी को त्यागने का पाप मुझसे नहीं हुआ है। आपकी पुत्री को मैं जानता भी नहीं। ऋषि पुत्री के शाप से डरो राजन। यह आवरण हटाओ पुत्री, कदाचित तुम्हें देखकर इन्हें याद आ जाए कि ये तुम्हें कितना जानते हैं। पहचाना राजन? इसके होने वाले बालक या बालिका के लिए कोई और पिता को ढूंढिए ऋषि शिष्य। हे आर्य, क्या वो पुष्पमाला भी आपको याद नहीं जो आपने मेरे गले में डाली थी? क्या आप वो सारे वचन भी भूल गए हैं जो आपने मुझसे किए थे? क्या आपने अपनी आंखों से मेरे विषय में देखे हुए वो सारे सपने यूं धो डाले जैसे लोग प्रातः काल आंखों से रातों की नींद धो डालते हैं? 3 दिन हस्तिन जाने के और 3 दिन हस्तिन से आश्रम आने के, क्या ये गणित भी आपको याद नहीं? हे ऋषि पुत्री,
तुम मुझे निंदित करने का प्रयत्न क्यों कर रही हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या चाहती हो तुम? वो अपने पति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती राजन। वो अपनी पत्नी के अधिकारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। वो अब मेरी सहन शक्ति की परीक्षा न लीजिए माता गौतमी। क्या प्रमाण है आपके पास कि मैंने इस कन्या के साथ विवाह किया? है कोई प्रमाण? मेरी माता के लिए इस उच्चारण शैली का प्रयोग न कीजिए महाराज। मेरे पास प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? आपकी ये राजमुद्रिका। यहाँ तो कोई प्रमाण नहीं। बोलो, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? क्या प्रमाण है पुत्री? प्रमाण खो गया माता, खो गया। माता गौतमी, अपनी पुत्री को ले जाइए। मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता। हे पुरुवंशज, मैं सहायता मांगने नहीं आई थी, अपना अधिकार मांगने आई थी। किंतु आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप आर्य नहीं, अनार्य हैं। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता हूँ ऋषि पुत्री, किंतु जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो फिर तुम्हारा पति कैसे हो सकता हूँ? कपट का नाटक ना खेलो राजन। हे ऋषि शिष्य, तनिक इस पर तो विचार कीजिए कि मैं ऋषि पुत्री के साथ कपट क्यों करूंगा? तुम्हारे इस अश्लील प्रश्न का उत्तर नरक की अग्नि देगी राजन, नरक की अग्नि। चलिए माता, यहाँ रुककर अपने आप को अपमानित न कीजिए। चलो पुत्री। शकुंतला नहीं चलेगी माता। यदि इसने पाप किया तो आश्रम में इसके लिए कोई स्थान नहीं, और यदि वास्तव में यह उस पौरव की पत्नी है तो इस घर पर इसका अधिकार है। राजपुरोहित, मैं इस ऋषि पुत्री को कोई दंड देना नहीं चाहता, किंतु यह आश्रम जा नहीं सकती और यहाँ हस्तिन में इसका कोई है नहीं, इसलिए आप इसको शरण दीजिए, क्योंकि ये गर्भवती है और इसकी कोख में पलने वाली जीवन की कोमपल इसके किए का दंड क्यों भुगते? हे हस्ति नरेश, हे पुरुवंशज, हे न्यायमूर्ति, मेरी कोख आपके राज्य के सीमा के भीतर भी नहीं और असहाय भी नहीं है। अपनी कोख की रक्षा मैं स्वयं करूंगी, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है। परंतु हे नरेश, मैंने तुम्हें एक संपूर्ण व्यक्ति जानकर तुम्हारे गले में अपनी वरमाला डाली थी, किंतु तुम उस वरमाला के योग्य नहीं निकले। यदि धर्म मुझे ये आज्ञा देता तो मैं अपनी वरमाला उतार लेती तुम्हारे गले से, परंतु उस वरमाला का एक एक पुष्प जो साक्षी है मेरे सतीत्व का, अंगारा बनकर तुम्हारी अंतरात्मा को जलाता रहेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो, केवल एक दास हो अपनी वासना के। हे धर्म रक्षक, हे न्यायमूर्ति, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे न्याय को प्रणाम किए बिना मैं जा रही हूँ।
तुम अनाथ न होकर भी अनाथ हो, अकेली हो, और आर्यावर्त की ये धरोहर तुम्हारे पास है। तुम्हें इसकी रक्षा करनी है पुत्री। और ये कभी न सोचना कि तुम एक निर्बल नारी हो। क्या कर सकती हो? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अतिरिक्त नारी से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। इस बालक को अपनी शक्ति, अपना आत्मविश्वास, अपना चरित्र बल देना पुत्री, क्योंकि तुम इस बालक की मां होने के नाते सदैव याद रखी जाएगी।